नमस्कार। आदर्श शिक्षण संस्थान की ओर से आयोजित ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज हम द्वितीय पाठ कक्षा सप्तमी की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक का द्वितीय पाठ दुर्बुद्धि विनश्यति दुर्बुद्धि ही विनश्यति पाठ का अध्ययन करेंगे। यह एक कथा है, कहानी है। एक बार मैं पहले इस पाठ को पढ़ने से पहले संक्षिप्त में इसका मैं आपको हिंदी अर्थ बता देता हूँ। अपनी भाषा में इस कहानी को मैं आपको बता देता हूँ। उसके बाद जब हम इसको पढ़ेंगे तो हमें आसानी से ये पाठ समझ में आ जाएगा। दुर्बुद्धि, दुर्बुद्धि का मतलब होता है बुरी बुद्धि वाला, जिसमें अच्छे ज्ञान अच्छी बुद्धि का अभाव हो। बुद्धि का मतलब होता है सोचने समझने की शक्ति। जिसके अंदर सोचने समझने की शक्ति अच्छी है तो उसको हम बुद्धिमान बोलते हैं। जिसके अंदर सोचने समझने की शक्ति नहीं है उसको हम बोलते हैं दुर्बुद्धि, यानी बुरी बुद्धि वाला। तो ऐसे व्यक्तियों का, जिसमें सोचने समझने की शक्ति का अभाव हो, तो उन व्यक्तियों का नाश हो जाता है, वो नष्ट हो जाते हैं। एक बार एक तालाब था। उस तालाब के अंदर दो हंस रहते थे और उन दोनों हंसों के साथ में एक कछुआ भी वहाँ पर रहता था। तो उन हंसों और कछुओं के साथ में उनकी मित्रता हो गई और वो तीनों उनके साथ में उसी तालाब में रहते थे। एक बार एक शिकारी आया और शिकारी ने एक दूसरे शिकारी से कहा कि हम जो है इस तालाब के अंदर मछलियाँ, कछुए जो भी हैं उन सबको हम कल मार देंगे। जब ये बात कछुए ने सुनी तो कछुआ जो है वो भयभीत हो गया, डर गया और वह आकर अपने दोनों मित्र हंसों से कहा कि मैंने जो है एक शिकारी के मुंह से सुना है कि वो कल आएगा और इस तालाब के अंदर मछलियाँ, कछुए जो भी हैं उन सबको मार देंगे। तो हंसों ने कहा ठीक है, हम इसके बारे में उपाय करेंगे। तो कछुए ने कहा कि मैं जो है इस तालाब को छोड़कर अन्य तालाब में जाना चाहता हूँ। तो दोनों हंसों ने कहा कि भी ये तो संभव कैसे है, आप अन्य तालाब में कैसे जाओगे, तालाब तो दूर है। तो उन्होंने कहा मैं जो है आप दोनों के माध्यम से आकाश मार्ग से होते हुए मैं अन्य तालाब में जाना चाहता हूँ। तो दोनों हंसों ने कहा भाई ये भी संभव नहीं है, हम तो उड़ सकते हैं लेकिन आप कैसे उड़ोगे। तो कछुए ने कहा कि आप दोनों क्या करोगे, एक लकड़ी लोगे और एक तरफ से आप इसको एक तरफ से एक जो है चोंच में पकड़ेगा और दूसरी तरफ से उसको चोंच में पकड़ लेगा और बीच में मैं क्या करूँगा, उसमें लटक कर जो है वो दूसरे तालाब में पहुँच जाऊँगा। तो दोनों हंसों ने कहा कि ये तो संभव है, लेकिन ये संभव तो है लेकिन इसमें क्या है कि आपको अगर लटकते हुए कोई देखेगा तो कुछ नीचे से कुछ बोलेंगे करेंगे और आपने अगर उसका उत्तर दे दिया तो फिर ये जो है आप वहीं आप गिर जाओगे और आप नष्ट हो जाओगे। तो कछुए ने कहा कि मैं मूर्ख थोड़ी हूँ जो बोलूँगा, आप चिंता मत करो, मैं किसी को कुछ जवाब नहीं दूंगा, मैं बोलूँगा नहीं, क्योंकि लोग जो हैं मुझे देखेंगे, मुझे उड़ते हुए देखेंगे तो कुछ, ये तो सीधी सी बात है, कुछ न कुछ बोलेंगे लेकिन मैं बोलूँगा नहीं। तो जैसा कछुए ने उपाय बताया उसके अनुसार उन्होंने लकड़ी के सहारे लटक कर और एक तरफ से एक हंस और दूसरी तरफ से दूसरे हंस ने उस लकड़ी को पकड़कर उड़ना शुरू कर दिया।
अब वो आकाश मार्ग से उड़ते हुए जा रहे हैं। अब उनको उड़ते हुए नीचे जो है कुछ ग्वाले ग्वाले होते हैं जो गायों को चराते हैं। तो उन्होंने उनको देखा और उनको आश्चर्य हुआ कि देखो देखो देखो, हंस के साथ में कछुआ भी उड़ रहा है। तो देखते देखते उनके पीछे पीछे दौड़ने लगे। एक ग्वाले ने कहा कि अगर ये गिर जाता है, एक ग्वाले ने कहा कि अगर ये नीचे गिर जाता है तो मैं इसको यही खा दूंगा। दूसरे ने कहा अगर ये नीचे गिरता है तो मैं इसको नदी के किनारे ले जाकर इसको भूनकर खा जाऊंगा। एक ने कहा कि मैं इसको घर ले जाकर मार के खाऊंगा। इस प्रकार तीनों ने ऐसी बातें की। ये तीनों ग्वालों की बातें जब सुनकर कछुआ जब ये बातें सुनता था तो कछुए को बहुत क्रोध आया। उसको क्रोध आया और क्रोध के अंदर वो अपने दोनों मित्रों की बातों को बोल गया और वो बोलने का प्रयास किया। उसने मन के अंदर विचार किया कि आप खाओगे मेरे भस्म खाओगे क्या, मेरी राख खाओगे, ऐसा विचार करके उसने बोलने का प्रयास किया। और जैसे उसने बोलने का प्रयास किया तो मुंह से वो लकड़ी छूट गई और नीचे गिर गया। नीचे गिरते ही उन ग्वालों ने उसको मार दिया। इस प्रकार ये कहानी जो है हमें एक शिक्षा देती है कि हमारे जो हित चाहने वाले, हमारे जो हितैषी हैं, अगर हमें अच्छी बात बताते हैं, अगर हमें कोई सुझाव देते हैं तो उनका हमें कहना मानना चाहिए। अगर हम उनका कहना नहीं मानेंगे तो कछुए की तरह हम भी नष्ट हो जाएंगे। अब हम इस पाठ के माध्यम से, पहले मैंने आपको हिंदी में पूरी कहानी सुना दी, अब इस पाठ के माध्यम से हम संस्कृत में भी अध्ययन करेंगे। संस्कृत और उसका हिंदी अर्थ भी समझेंगे। आपको एक एक शब्दों को समझना है और उसका अध्ययन भी करना साथ में। दुर्बुद्धि ही विनाश्यति, यानी दुष्ट बुद्धि वाला, जिसमें अच्छी बात, अच्छी ज्ञान का भाव है, ऐसे लोगों का विनाश हो जाता है। अस्ति, अस्ति अस धातु, पहले भी मैंने बताया था इसमें अस धातु है। अस का मतलब होता है अस धातु लट लकार। लट लकार का मतलब होता है वर्तमान काल। मुख्य रूप से 3 प्रकार के काल होते हैं। लट लकार यानी वर्तमान काल, लिरिट लकार यानी भविष्यत काल, और लंग लकार यानी भूतकाल। ये 3 प्रकार के काल होते हैं। हिंदी में बताए गए 3 काल, वर्तमान काल, भविष्यत काल और भूतकाल। इन तीनों को संस्कृत में कहते हैं लट लकार यानी वर्तमान काल, लिरिट लकार यानी भविष्यत काल, और लंग लकार यानी भूतकाल। जो समय अभी चल रहा है, जैसे मैं आपको अभी अध्ययन करवा रहा हूँ, ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से मैं आपको अध्ययन करा रहा हूँ, तो ये आपके लिए हो गया वर्तमान काल। एक मैंने पहला पार्ट जो पढ़ाया है, पहले पार्ट जो मैंने पिछले वीडियो में पढ़ाया, तो वो बीत गया समय जो बीत गया वो होता है भूतकाल, जिसको हम अतीत काल भी बोलते हैं। भविष्य, अब जो समय आने वाला है, जैसे आज मंगलवार है, कल आने वाला वार कौन सा है, बुधवार। तो बुधवार का समय, जो समय आने वाला है वो है भविष्यत काल, तो उसको बोलते हैं लिरिट लकार। अस्ति यानी है। मगध देशे यानी मगध देश में, एक ये पुराने समय की बात है। पुराने समय में हमारे जो है शहरों के नाम जो थे वो अलग अलग थे, और उसके बाद में उनमें परिवर्तन किया गया। तो ये एक हमारे ही भारत का ही पुराने समय में जो है नाम है मगध देश, एक स्थान का नाम है। वहाँ पर फूलोत्पल नाम का यानी तालाब, यानी एक मगध देश में फूलोत्पल नाम का एक तालाब है। तत्र यानी वहाँ, अत्र यानी यहाँ, तत्र यानी वहाँ, अत्र यानी यहाँ, कुत्र यानी कहाँ, और अन्यत्र यानी अन्य जगह, सर्वत्र यानी सभी जगह। अत्र तत्र कुत्र सर्वत्र, अत्र यानी यहाँ,
तत्र यानी वहाँ, कुत्र यानी कहाँ, सर्वत्र यानी सभी जगह, और अन्यत्र यानी अन्य जगह। संकट विकटौ, संकट और विकट, संकट और विकट। हंसौ यानी दो हंस, निवसत यानी रहते हैं। कहाँ पर? फूलोत्पल नाम के तालाब में, वहाँ। संकट और विकटौ, इसको हम शब्द को हम देखते हैं, कभी कभी हमने पहले भी हमने पढ़ा है, माता पितरौ यानी माता और पिता। संकट विकटौ, संकट और विकट, इसमें भी समास भी है। संकट विकटौ हंसो निवसत, यानी वहाँ संकट और विकट दो हंस जो है वह रहते हैं। कंबुग्रीव नामकः तयो मित्रः एकः, यानी कंबुग्रीव नाम का, तयो यानी उन दोनों का, मित्रम यानी मित्र, एक यानी एक, कूर्मो यानी कछुआ, अपि यानी भी, तत्रैव। अब तत्रैव में देखिए, तत्र धन एव, तत्र, तत्र में अ और सामने ए, तत्रैव यानी वहीं, इसमें संधि हुई है, इसमें स्वर संधि है, और स्वर संधि में ही तत्र धन एव ए का आई हो गया है, तो इसमें वृद्धि संधि हुई है, यानी वहीं प्रतिवसति स्म यानी रहता था। अब देखिए, इसमें इस्म का मतलब होता है था। अब हम देखते हैं, अब कब आप कहोगे कि भूतकाल में इस्म का प्रयोग भी है, तो इस्म क्या होता है? जो काम भूतकाल में निरंतर होता है, जो कार्य भूतकाल में निरंतर होता है, वहाँ लट लकार की धातुओं के पीछे इस्म का प्रयोग किया जाता है। इस्म का मतलब होता था। अब वो एक दिन तो रहा नहीं, उनके साथ में लगातार रहता था, तो इसलिए इस्म का प्रयोग हुआ। अगर यह हम जैसे मान लो कह देते हैं कि मेरे पिताजी जोधपुर गए, तो वहाँ इस्म का प्रयोग नहीं होगा, वहाँ फिर वहाँ गमकच धातु में इस्म का प्रयोग नहीं होगा, वहाँ लंग लकार का प्रयोग होगा। और एक जैसे हमने यहाँ एक विद्या मंदिर में हमने पढ़ा है, और हम 10वीं पास करके हम चले जाते हैं। अब जब कभी हम स्कूल से पास में से गुजरते, हम कहते हैं कि देखो ये हम यहाँ स्कूल पे पढ़ते थे, इस क्लास में मैं रोजाना यहाँ इस टेबल पे बैठता था, तो उसमें हम इस्म का प्रयोग हुआ, क्योंकि हम भूतकाल में ये काम निरंतर करते थे। अतः एकदा धीवरा, यानी एक बार, धीवरा का मतलब होता है शिकारी, तत्र यानी वहाँ, आगच्छन यानी आए। अब देखो, शिकारी एक बार ही आए, इसलिए यहाँ आगच्छन यानी लंग लकार का प्रयोग हुआ है। यहाँ अब इसम का प्रयोग नहीं हुआ, क्योंकि शिकारी कोई रोज रोज आते नहीं थे, और रोज रोज वो बात कहते नहीं थे, तो एक बार आए, तो इसलिए आया आगच्छन। इसमें गमगछ धातु लंग लकार है, ये लंग लकार का मतलब होता है भूतकाल। गमगछ धातु लट लकार प्रथम पुरुष का बहुवचन है, अगच्छत, अगच्छताम, अगच्छन। अतः एकदा धीवरा तत्र आगच्छन, एक बार मछुआरे वहां आए। ते, स तौ ते, अब एक से ज्यादा है इसलिए बहुवचन, ते यानी वे शब्द। अकथयन यानी उन्होंने कहा, अकथयन इसमें भी लंग लकार है। वयम यानी हम सब। स्व, स्व का मतलब होता है आने वाला, कल। अद्य, अद्य का मतलब होता है आज। अद्य मंगलवासर, आज मंगलवार है। स्व का वासर, स्व बुधवासर, स्व का मतलब आने वाला, कल। हय का वासर, हय सोमवासर। अद्य मंगलवासर, स्व बुधवासर, हय सोमवासर। वयम यानी हम सब, स्व यानी कल। मत्स्य यानी मछलियाँ। कूर्मा, कूर्म धन आदि, यानी कूर्म का मतलब था कछुए, मछलियाँ और कछुए आदि को मारी श्याम यानी मार देंगे, मारी श्याम यानी मार देंगे। अब देखो, आने वाले कल में ये
काम करेंगे। तो मारी श्याम में कौन सा लकार का प्रयोग हुआ है? लिलिट लकार का प्रयोग हुआ है। इसमें लिलिट लकार का मतलब होता है भविष्यत काल। मारी श्याम यानी मारेंगे। हम जो है हम, वयम यानी हम सब, अहम यानी मैं, आवाम यानी हम दोनों, वयम यानी हम सब। ये अस्मत् शब्द की प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है। अहम, आवाम, वयम। हम सब कल मछलियां और कछुए को मारेंगे। एतत् श्रुत्वा, यह सुनकर, कूर्मः यानी कछुआ, अवदत् यानी बोला, इसमें भी लंग लकार है। मित्रे मित्र, किम यानी क्या, युवाभ्याम यानी तुम दोनों, देवराणाम यानी मछुआरों की, वार्ता यानी बातचीत, श्रुता यानी सुनी, क्या हे मित्र, क्या तुम दोनों ने उन मछुआरों की बातें ने उन शिकारियों की बातें आपने सुनी? अधुना अब, किम यानी क्या, अहम यानी मैं, करोम यानी करूं, अब मैं क्या करूं। अधुना किम अहम करोमि, अब मैं क्या करूं। हंसो व अवदताम, दोनों हंस बोले, प्रातः यानी सवेरे, यत उचितम तत्कर्तव्यम, जैसा उचित होगा वैसा करेंगे। प्रातः यानी सवेरे, सुबह, यत उचितम तत्कर्तव्यम, जैसा उचित होगा वैसा करेंगे। कूर्म अवदत, कछुआ बोला, मैं एवं माधन एवं यानी कछुआ बोला, मैं माद एवं यानी कछुआ जो है, अब उसके मंदिर उसके जैसे अब किसी को कह दें कि भाई यह काम आपको जो है, आपका काम ये कल पे करेंगे या बाद में करेंगे, क्योंकि कछुए की जान को खतरा था। तो कछुए ने कहा नहीं भाई, ऐसा नहीं। तत् अब, यथा अहम जैसा मैं, अन्यम यानी अन्य, हृदयम यानी हृदयम। अब देखिए ये शब्द हृदयम का मतलब होता है सागर, तालाब। अब ऊपर दे रखा एक शब्द सर, उसका भी मतलब होता है तालाब। यानी दो शब्द प्रयोग किया गया, सर और हृदयम। ये आपके ध्यान में होना चाहिए। यानी अन्य हृदयम यानी अन्य तालाब में, गच्छामि यानी जाऊँ चाहता हूँ, तथा कुरुतम वैसा करो। कि भाई नहीं, आप जो है आपको ये करना है कि मैं अन्य तालाब में जाना चाहता हूँ, वैसा आपको कुछ करना चाहिए, वैसा आपको कुछ उपाय करना चाहिए। जैसा मैं जो है वो अन्य तालाब में चला जाऊँ, वैसा आपको कुछ उपाय करो। हंसो अवदतान वदताम यानी दोनों हंस बोले, आवाम किम करवाव, हम दोनों क्या करें। आवाम किम करवाव, हम दोनों क्या करें। कूर्म अवदत, कछुआ बोला, अहम यानी मैं, युवाभ्याम यानी तुम दोनों, सह यानी साथ, युवाभ्याम सह यानी तुम दोनों के साथ, आकाश मार्गेण यानी आकाश मार्ग से, अन्यत्र यानी अन्य जगह, गंतुम इच्छाम यानी जाना चाहता हूँ। युवाभ्याम, युवाभ्याम में देखो युष्म शब्द की जो है तृतीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति का प्रयोग जो है ये सह और विना के योग में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। त्वम युवाम यूयम, त्वाम युवाम युष्मान, त्वया युवाभ्याम, यह गया युवाभ्याम यानी तृतीय विभक्ति का द्विवचन। युवाभ्याम युष्माभि यानी अहम यानी मैं, तुम दोनों के साथ, युवाभ्याम सह यानी तुम दोनों के साथ, आकाश मार्गेण यानी आकाश मार्ग से, अन्यत्र गंतुम इच्छामि यानी अन्य जगह जाना चाहता हूँ। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। अगला जो है गद्यांश हम अगला वीडियो जब आपको मैं आपके सामने लाऊंगा उस समय हम उसका अध्ययन करेंगे। आज आपको जो है कक्षा कार्य में जो है मैं इस पाठ के शब्दार्थ दूंगा, वो आपको इस पाठ के कक्षा कार्य में आपको करने हैं। और अभी जो मैंने ये पहला गद्यांश जो मैंने पढ़ाया है आपको, अस्ति से लगाकर अन्यत्र गंतुम इच्छामि, आपको क्या करना है, अस्ति मगध से फिर बाद में डॉट 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 करके गंतुम इच्छामि ये एक पंक्ति ये लिख देना। तो आपको ध्यान में रहेगी भी ये पैराग्राफ है, ये गद्यांश है।
इस गद्यांश का आपको क्या करना है, गृह कार्य लगाकर इसका हिंदी अर्थ लिखना है। ठीक है ना। अब आपको मैं बता देता हूँ शब्दार्थ आपको कक्षा कार्य में कहाँ तक करना है। आपको कक्षा कार्य में शब्दार्थ जो है सरल से शुरू करके नीचे धार्यताम यहाँ तक करना है। कक्षा कार्य में थोड़ा ही है। और फिर गृह कार्य लगाकर जो मैंने आपको गद्यांश बताया है उस गद्यांश का आपको हिंदी अर्थ लिखना है। धन्यवाद।